आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं वह केवल एक वाक्य नहीं है, वह जीवन का उद्देश्य है। दबना बंद करो, खुद पर अटल रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं होता, बल्कि अपने भीतर से होता है। दुनिया आपको झुकाने की कोशिश करेगी, परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार बदलना चाहेंगे। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप स्वयं को पहचानते हैं? क्या आप अपने सत्य पर अटल रह सकते हैं? बहुत से लोग जीवन भर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया। उन्होंने दूसरों की स्वीकृति को अपनी पहचान बना लिया, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। वे चलते हैं पर दिशा उनकी अपनी नहीं होती। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दबना बंद करो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दबता रहता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। दबना क्या है? दबना केवल किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है। दबना है अपने विचारों को मार देना, अपनी सच्चाई को छिपा लेना, अन्याय देखकर भी मौन रहना, अपनी क्षमता पर संदेह करना और अपने जीवन का निर्णय दूसरों के हाथ में सौंप देना। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है तब वह दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। याद रखिए, विनम्रता महानता है, लेकिन आत्मसमर्पण कमजोरी है। विनम्र व्यक्ति झुकता है प्रेम से, दबा हुआ व्यक्ति झुकता है भय से। भय क्यों पैदा होता है? भय का मूल कारण है स्वयं को जानना। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसी दिन भय की जड़ें हिलने लगती है। एक छोटा सा दीपक अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने प्रकाश पर भरोसा है। आप भी वह दीपक है। समस्या यह नहीं कि दुनिया अंधेरी है, समस्या यह है कि आप अपने भीतर का दीपक ढक रखा है। स्वयं पर अटल रहने का अर्थ खुद पर अटल रहना, अहंकार नहीं। इसका अर्थ है अपने मूल्यों पर टिके रहना, सत्य का साथ ना छोड़ना, कठिन समय में भी अपने चरित्र को न बेचना और परिस्थितियों से हार कर अपनी पहचान ना खोना। अटल पर्वत की तरह बनो। आंधी आती है, वर्षा आती है, मौसम बदलते हैं, पर पर्वत अपनी जगह खड़ा रहता है। संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो परिस्थितियों के साथ बहता नहीं, बल्कि अपने सिद्धांत पर स्थिर रहता है। दूसरों को खुश करने की बीमारी आज सबसे बड़ा रोग है। सबको खुश करने की कोशिश करना। जो सबको खुश करना चाहता है वह अंत में स्वयं को दुखी कर लेता है। लोग आपकी अच्छाई का सम्मान तब तक करते हैं जब तक वह उनकी सुविधा के अनुकूल हो। जिस दिन आप अपनी सीमा तय कर देंगे, वही लोग आपको बदलने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने जीवन में स्पष्ट कहो, मैं प्रेम करूंगा पर स्वयं को खोकर नहीं। मैं सहयोग करूंगा पर अन्याय सहकर नहीं। मैं सम्मान दूंगा पर आत्मसम्मान बेचकर नहीं। आत्मसम्मान की शक्ति। धन खो जाए तो कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य खो जाए तो बहुत कुछ खोता है, लेकिन आत्मसम्मान खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान जाग जाता है वह भीड़ से नहीं डरता, वह अकेले चल सकता है। इतिहास गवाह है, हर महान परिवर्तन किसी एक ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया जो भीतर से अटल था। कठिन समय की परीक्षा। जब सब कुछ अनुकूल हो तब अटल रहना आसान है। वास्तविक परीक्षा
तब होती है जब लोग आपका विरोध करें, आपका प्रयास असफल हो, अपमान मिले और रास्ता अकेला पड़ जाए। यही अधिकांश लोग टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, बीज अंधेरी मिट्टी में दबाया जाता है तभी वृक्ष बनता है। कठिनाई विनाश नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। मौन की शक्ति, दबना और मौन रहना अलग बातें हैं। दबा हुआ व्यक्ति डरकर चुप रहता है, अटल व्यक्ति समझदारी से मौन चुनता है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी आपका चरित्र ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, उसे स्वयं को सिद्ध करने की बेचैनी नहीं रहती। तुलना का जाल। दूसरों से तुलना करना आत्मविश्वास की हत्या है। प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है। यदि गुलाब कमल बनने की कोशिश करे तो वह अपना सौंदर्य खो देगा। अपने आप से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मेरा चरित्र मजबूत हुआ? क्या मेरा मन अधिक शांत हुआ? यही वास्तविक प्रगति है। मन को मजबूत कैसे करें, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। तो इसका जवाब है, प्रतिदिन स्वयं से संवाद करें। कुछ समय अकेले बैठिए और पूछिए, मैं कौन हूं? मुझे क्या बनना है? अपने निर्णय स्वयं ले, सलाह ले, पर अंतिम निर्णय अपनी अंतरात्मा से करें। ना कहना सीखिए। हर अनुरोध स्वीकार करना महानता नहीं, कमजोरी भी हो सकता है। अनुशासन अपनाएं। अनुशासन वह शक्ति है जो व्यक्ति को परिस्थितियों से ऊपर उठाती है। सत्य का आभास करें। सत्य बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे निर्भय हो जाता है। भीड़ बनाम व्यक्तित्व। भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास वे लोग बनाते हैं जो अपने सत्य पर खड़े रहते हैं। भीड़ दिशा पूछती है, व्यक्तित्व दिशा बनाता है। इसलिए यह मत सोचो कि कितने लोग आपके साथ हैं, यह सोचो कि आप अपने साथ हैं या नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचानता है तब बाहरी भय कम होने लगता है। आत्मा को अपमानित नहीं किया जा सकता। शरीर थक सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, पर भीतर का साक्षी अटल रहता है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन ये केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता के साधन है। असफलता से मत डरो। जो गिरने से डरता है वह चलना भी नहीं सीखता। असफलता चरित्र की परीक्षा है। गिरो, उठो, फिर चलो। हर बार उठना ही विजय की शुरुआत है। संबंधों में भी अटल रहो। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। जहां आपकी गरिमा बार बार कुचली जाए वहां अपनी सीमा तय करना आवश्यक है। क्षमा करो, पर स्वयं का अपमान स्वीकार मत करो।